बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to day 6 personality development course and I am Abdul Kalam, motivational speaker और startup coach। आई होप कि आप लोग अपनी ज़िंदगी बेहतरीन, बाकमाल, ज़बरदस्त, ब्रिलियंट, एक्सेप्शनल, बेहतर से बेहतर और आला से आला और ज़बरदस्त से ज़बरदस्त आप लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी बेहतरीन, बाकमाल, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट, सुपर, अल्लाह का महदूद शुक्र है, ज़िंदगी बेहतरीन, बाकमाल और ज़बरदस्त गुजर रही है। फ्रेंड, आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, गुफ्तगू का फन। आज के दौर में जब तक आपको गुफ्तगू करने नहीं आएगा, ये गुफ्तगू का जो फन है आपको जिंदगी के हर एरिया में आपको इसकी ज़रूरत है। अगर आप एक अच्छे फादर बनना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बी ए गुड फादर, इफ़ यू वांट टू बी ए गुड मदर, इफ़ यू वांट टू बी ए गुड बॉस, आप कहीं भी जिंदगी के किसी भी एरिया में अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, अगर आप महारत हासिल करना चाहते हैं, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल का आना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग समझते हैं कि हम लोग जो बातचीत करते हैं हमें इसकी सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज के दौर में हर चीज़ की एक्सपर्टीज होते हैं, हर चीज़ के माहिर फन मौजूद हैं, इसलिए आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए अगर आप सेल्स के फील्ड से हैं, अगर आपको गुफ्तगू करने का फन नहीं मालूम है, अगर आप अपने सेल्स को क्लोज नहीं कर पाएंगे, अगर आप अपने डील को क्लोज नहीं कर पाएंगे, तो यू कैन नॉट बी ए गुड सेल्समैन। अगर आप अपने कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आपकी बातचीत, आपकी गुफ्तगू अच्छी नहीं है, तो आप यू कैन नॉट बी ए गुड सेल्समैन और आप ज्यादा वक्त तक आप अपने कंपनी में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बात करने का ढंग, तरीका, तौर तरीका नहीं मालूम है, तो आप अपने कंपनी में एक अच्छा सेल्समैन नहीं बन सकते हैं, आप अपने कंपनी में एक अच्छा एम्प्लॉय नहीं बन सकते हैं, आप अपने बॉस से अच्छे तरीके से अगर बात नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने सैलरी को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल पाना है, आपको अगर कैरियर में अगर आगे जाना है, तो आपको आपकी कम्युनिकेशन को ठीक करना होगा। कहते हैं क्वालिटी इज योर लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कम्युनिकेशन, कि आपकी जिंदगी का मियार वैसा ही है जैसा आपके गुफ्तगू का मियार है, कि आपकी जैसी जिंदगी होगी वैसी ही, जैसे आपकी गुफ्तगू होगी वैसे ही आपकी जिंदगी हो जाएगी। इसलिए आपको गुफ्तगू का फन, महारत आना चाहिए। तो सबसे पहले आप जो मेरा जो पहला नुक्ता है वो ये है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन ये है कि एक मिस्टर ए है और एक दूसरा मिस्टर बी है। अगर एक मिस्टर ए और मिस्टर बी अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाता है और वो एक सही तरीके से, अहसन अंदाज से वो पहुंचा दे और सुनने वाला ये कहे कि हमने आपकी बात को समझ लिया है, आपकी सारी बातें हमें समझ में आ चुकी है, तो ये आपकी कम्युनिकेशन हो गई। लेकिन अगर आपने किसी से गुफ्तगू की, किसी से बातचीत की और सामने वाले शख्स को कुछ पता ही नहीं चला कि आपने क्या कहा, आपके बात करने का मकसद क्या था, पर्पस क्या था। बहुत सारे हमारे खतीब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लेक्चर देते हैं और लेक्चर देने के बाद लोगों को पता ही नहीं चलता कि उसने 2 घंटे 3 घंटे तकरीर की है, लेक्चर दिया है और उसके बाद पता ही नहीं चलता। तो इसको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं कहते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी मीटिंग में हैं और मीटिंग में आपने 2 घंटे 3 घंटे मीटिंग किया और उसके बाद पता चला कि कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तो ये गुफ्तगू, ये स्किल्स नहीं हुआ। तो कम्युनिकेशन कहते हैं कि अगर आप अपने दोस्त से अगर बातचीत कर रहे हैं और जो बात आपने बताई है वो बात अगर उनको पूरी समझ में आ चुका है, तब इसको कम्युनिकेशन कहते हैं।
इसी तरीके से साथियों, ये जो हम लोग बातचीत जो करते हैं, इसमें है जो अल्फाज हैं, कि अल्फाज का मतलब कि इसमें बड़ा ही जबरदस्त रोल होता है। और क्योंकि अल्फाज जैसे हम लोग बातचीत करते हैं तो अल्फाज में दो तरीके के अल्फाज होते हैं, एक होते हैं मुस्बत अल्फाज, एक होते हैं मनफी अल्फाज। जब हम बातचीत करते रहते हैं तो कभी किसी से हम बातचीत में अगर हम कोई जो हम बातचीत में अगर गलत अल्फाज निकाल देते हैं तो उसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर उसी में अगर हम एक मुस्बत अल्फाज को निकालते हैं, एक अच्छा अल्फाज को निकालते हैं, तो उससे हमारी पर्सनालिटी झलकती है। बहुत सारे लोग हैं जो गुफ्तगू में अपनी गालियां निकालते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बात बात पे ऐसे अल्फाज बोलते हैं जिससे लड़ाई हो जाते हैं, फसाद हो जाते हैं। तो इस तरह हमें इस चीज से बचना चाहिए। और बताना चाहूंगा कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसकी अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद के अंदर इसकी बड़ी अहमियत और फजीलत बताई है। कहते हैं रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को कम्युनिकेट करने की बताया है, जो एबिलिटी टू स्पीक, बात करने की सलाहियत दी है, कम्युनिकेट करने की जो इस आयत मुबारक के अंदर ये फजीलत बताई है। तो आपको जिंदगी के हर एरिया में आपको कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। तो मैं कह रहा था जो अल्फाज हैं, ये अल्फाज ही तो हैं। अगर कोई बंदा अगर अच्छे अल्फाज कहते हैं उससे माहौल में शांति हो जाती है, और दूसरा शख्स है जो अगर अल्फाज गलत बोल दी जाए, गलत अल्फाज का चुनाव कर दी जाए, तो इससे क्या है, माशरे में फसाद बर्पा हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप गुफ्तगू करें, बातचीत करें, चाहे जो भी बातचीत करें, आपको हमेशा मुस्बत अल्फाज का, एक अच्छे अल्फाज का चुनाव करना जरूरी है। इसी तरीके से साथियों, अगर आप गुफ्तगू करते हैं तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है उसका भी बड़ा अहम रोल है। और जो मैं ये कोर्स, ये जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, जब आपको पता चल जाएगा कि लोगों से कैसे बात करना है, कैसे सुनना है, तो इससे बड़ा ही जबरदस्त फायदा होगा। तो इसमें जो है बॉडी लैंग्वेज, जो आप लोगों से गुफ्तगू करते हैं, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, कहीं भी बातचीत करते हैं, तो इसमें क्या होता है आपके बॉडी का, तो इस बॉडी का जो कहते हैं कि माहिरीन कहते हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल्स के जो एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि आप जो बातचीत करते हैं उसमें 55% आपके बॉडी लैंग्वेज है, और 35% जो है वो है वली वन साउंड के अल्फाज के उतार चढ़ाव, और 7% वली वन जो है बातचीत। तो इसलिए अगर आप लेक्चर देते हैं, अगर मुकर्रिर हैं, खतीब हैं, चाहे जो कोई भी हो, आप अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों को लोग ज्यादा से ज्यादा सुने, ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे फायदा उठाए, तो आपको आपके अपने बॉडी के ऊपर काम करनी होगी। जब आप तकरीर दे रहे हैं, जब आप लेक्चर कर रहे हैं, तो आपके साउंड जो है 35%, उसको आप कैसे उतार करते हैं, कैसे चढ़ाव करते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत सारे शायर लोग हैं, जब कभी करते हैं तो कभी उतार को, सुर को आगे कर ले जाते हैं, अप कर देते हैं, कभी नीचे कर देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे म्यूजिशियन हैं, जब वो ढोलक बजाते हैं तो वो क्या करते हैं, कभी वो कस करके ढोलक बजाते हैं और कभी वो स्लो करके बताते हैं। इसी तरीके से आप बहुत सारे ऐसे मुकर्रिरीन को भी देखेंगे कि वो जब किसी बात पे अगर जोर देते हैं तो कस करके जोर देती हैं, और जब स्लो करना है। इसलिए गुफ्तगू के फन में, बातचीत के फन में ये बॉडी लैंग्वेज का बड़ा ही अहम रोल है। और जब आपको इस पर प्रैक्टिस करेंगे, मशक करेंगे, तो इससे आपको बड़ा ही फायदा हो जाएगा। और इसमें जो है अल्फाज में जो राइज एंड फॉल, जो हम लोग बातचीत करते हैं, उसमें क्या है, कभी हम कस के बोल देते हैं, चिल्ला, तो इसलिए हमें मौका मुनासिबत से हमें देखने की जरूरत है। और इसी तरीके से अगर हम गुफ्तगू करते हैं तो हमें, अगर किसी से बात करना 4-5 लोग हो, तो हमें कैसे गुफ्तगू करना चाहिए। अगर आप फेसबुक पे लाइव पे अगर बातचीत करते हैं, या कहीं आम ऑफिस में बातचीत करते हैं, तो आपको कैसे बातचीत करना है। तो माहिरीन कहते हैं कि अगर आप किसी से बात करते हैं, तो अगर आपकी पेशानी जो देख रहे हैं, जो मेरे भाई लोग हैं, अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं, अगर सीखना चाहते हैं, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स,
आना बहुत ही जरूरी है। हमारे बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो फेसबुक पे या वीडियोस बनाते हैं या मिंबर मेहराब पे, उनके लिए बड़ा जरूरी है और उसको लाजिम इन चीजों को सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, आप कैसे अपने गुफ्तगू के फन को बेहतर बना सकते हैं। तो कहते हैं कि जब आप किसी से बात करें तो ये पेशानी है उस पर आप देखा करें, ना कि उसके आंख में डाल डाल के देखेंगे तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा। और इसी तरीके से दोस्तों जब हम इसमें जो हम बात करते हैं अल्फाज की, तो हमेशा आप जब गुफ्तगू में बातचीत करें तो हमेशा पावर अल्फाज की, यानी इम्पावर अल्फाज की ना करें। जैसे कहते हैं कि अल्फाज दो तरह के होते हैं, एक जो होता है सक्सेसफुल लोगों की विकैबुलरीज और एक दूसरे जो होते हैं अनसक्सेसफुल लोगों की विकैबुलरीज। जो कामयाब लोग, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, मुस्बत अल्फाज को, पावरफुल अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। वो कभी नहीं ना को अल्फाज नहीं, ऐसी अल्फाज जिससे लोग डिमोटिवेट हो जाए, ऐसे अल्फाज जिससे लोगों को कोई फायदा ना हो। लेकिन जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं हमेशा हर बात में वो मनफी अल्फाज को, ये नहीं होगा, ये ऐसी मुश्किल है, वो ऐसी प्रॉब्लम है। जब आप उसके साथ कोई आइडिया, जब कोई बात शेयर करेंगे तो वो कहेगा कि ये नहीं हो सकता, वो ऐसा है, वैसा है। तो इसलिए अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको ये सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे लोग हैं, जब आप कहते हैं कि लिसनिंग पावर, जब आप कम्युनिकेट करते हैं गुफ्तगू के फन में लिसनिंग भी करना एक बहुत बड़ा फन है, एक आर्ट है। जब हम लोग बातचीत करते रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की बात को सही तरीके से गौर से सुनते नहीं हैं और उसकी बात को काट देते हैं और फिर अपनी बात बोलना शुरू कर देते हैं। तो नहीं, कि कहते हैं कि आपके गुफ्तगू का मियार वैसा ही होगा अगर आप अच्छा लिसनर है, एक आप अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर सुनने की आदत, सुनने की जितनी अच्छी आपके अंदर आदत रहेंगे, जितने अच्छे से आप लोगों की बात को सुनेंगे, उतने ही बेहतरीन तरीके से आप एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तो बहुत सारे कम्युनिकेशन लिसनिंग जो आते हैं उसमें 5 कैटेगरी होती है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, जब आप बातचीत करेंगे तो वो आपकी बात को सुनेंगे और सुनते जाएंगे, लेकिन वो एक्चुअली में आपकी बात को नहीं सुन रहे होते हैं। आप जब देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो बहुत सारे लोग हैं जब आप उनसे बात करेंगे तो आपकी बात को सुनेंगे लेकिन इग्नोर करेंगे। और दूसरी जो बात है, बहुत सारे लोग हैं जब आप उनसे बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं, सुनने की एक्टिंग करते हैं और देखते रहते हैं कि बोलिए बोलिए क्या मुश्किल है, बोलते रहिए। तो इस तरीके से वो सुनने की एक्टिंग भी करते हैं। इसी तरीके से जो तीसरी है कि बहुत सारे लोग हैं जो सुनते रहते हैं। आपने 4 मिनट 5 मिनट गुफ्तगू किया, बात किया और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, सर आपने क्या कहा, फिर से बोलिए। तो इसका मतलब यह है कि वो आपकी तो बात नहीं सुन रहा है, बस बोलते जाइए। ठीक है, तो इस तरीके के भी लोग होते हैं। इसी तरीके से है कि एक वो होते हैं जो एम्पैथी से सुनते हैं। जब आप उनसे बातचीत करते हैं, जब आप अपने दिल की बात या कोई उनको बताते हैं कोई मुश्किल डिफिकल्ट, तो क्या करते हैं, एम्पैथी से वो आपको दिल और दिमाग से सुनते हैं और हमेशा अपनी सर को भी हिलाते हैं, नोटिंग करते रहते हैं। तो इससे समझ में, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी, एक बिजनेसमैन था और वो एक प्लेन में सफर कर रहा था और एक शख्स उसके साथ में मिल जाता है और जब उनसे वो बात करता है कि सर बताइए आप कैसे कामयाब हो गए, तो वो शख्स कहता है कि मैं बचपन से शुरुआत किया, मैंने छोटे से कारोबार से शुरू किया और मैंने मेहनत करके, पहले मेरे पास गाड़ी नहीं थी, बंगला नहीं था, घोड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मेरे पास वो सारी चीज मौजूद है। तो उस आदमी को कितना मजा आया है। तो अगर किसी से आप बातचीत करते हैं, किसी दोस्त से, किसी से, अगर आप समझ लें कि अगर आपकी सही बात से सुन रहा है, अगर यस करता है, तो समझ लीजिए आपकी बात को सुन रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। अगर वो बस कभी आपको कहता है 5 मिनट के बाद बोलने के लिए, तो समझ लीजिए वो आपकी बातों को सही से नहीं सुना, वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो इन सारी चीजों को अगर आप अपनी गुफ्तगू के अगर माहिरीन बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इन सारी पॉइंट को आप नोट्स करके इस पर भी अमल किया जा सकता है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर हम गुफ्तगू के फन में कहते हैं अवॉइड कन्फ्लिक्ट, कि जब हम बातचीत कहते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं हमेशा वो गुस्से में होते हैं,
वो आपसे लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, वो आपसे फाइट करना चाहते हैं। इसलिए लाइफ में अगर आपको कामयाब होना है तो ऐसे लोगों से, जब आप फोन पे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब बात करेंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे, तो इसलिए ये बेहतर है कि आप उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें। आप उनको कह सकते हैं कि यू आर विनर, यू आर चैंपियन, आप राइट हैं, आप सही हैं, सारा चीज आप ही ठीक ठाक है। इससे क्या होगा, आपका झगड़ा नहीं होगा, आप इससे मतलब कि उस उलझन में नहीं फंसेंगे। इसी तरीके से दोस्तों कि अगर जब आप गुफ्तगू करते हैं तो गुफ्तगू में हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की तारीफ नहीं करते हैं, हम एक दूसरे की अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तारीफ नहीं करते, हौसला अफजाई नहीं करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए। जब आप गुफ्तगू में कोई बात कहे और जब आपको अच्छा लगे, यस यस आपने तो अच्छा कहा, आपने अच्छा फरमाया, तो ये आप दूसरे की जब तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो उसे हौसला मिलता है और वो फिर वो मजीद आपसे अपनी बातों को शेयर करता है। तो अगर आप अपने दोस्त से या किसी से भी बातचीत करते हैं तो आप जब कोई अच्छा बात कहे तो आप उनको अप्रिशिएट करें, आप उनकी बातों को सुने और उनकी अप्रिशिएट करें। इसी तरीके से है कि जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं तो उसके साथ क्या करें, एग्री करें। जब हम लोग गुफ्तगू करते हैं, कोई मीटिंग करते हैं, तो ऐसा भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी ने कोई अच्छा राय दिया, मशवरा दिया और हमें पसंद नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, अरे भाई तेरा बात अच्छा नहीं है, तो बिल्कुल खराब है, हम तुम्हारे बात से मुत्तफिक नहीं है, तुम्हारे बात से एग्री नहीं है। तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिसएग्री भी करना चाहते हैं, अगर आप मीटिंग में हैं, किसी कहीं पे लोगों से गुफ्तगू करते हैं, तो पहले उनकी बात को सुने, और अगर आपको डिसएग्री करना है तो डिसएग्री करने के भी तरीके होते हैं, क्योंकि गुफ्तगू के फन में, कम्युनिकेशन स्किल में हर चीज की एक मतलब कैटेगरी रखी गई है। अगर आप किसी से डिसएग्री करना चाहते हैं तो आप उनको कह सकती हैं, पहले जो भी बात अगर चीज होती है तो पहले सबसे पहले आप उनकी बात को सही तरीके से सुने, और सुनने के बाद अगर आपको डिसएग्री करना है तो आप कह सकते हैं, सर ये तो आपकी राय थी, अब मेरी राय ये है कि ये काम ऐसा ऐसा हो जाना चाहिए था। फिर उसकी तारीफ आपने, दूसरी जो पॉइंट बताया आपने बेहतर तरीके से बताया है, और जो मेरा जो राय है, मेरा जो मौक़िफ़ है, मेरा जो नजरिया है, मेरा जो तजुर्बा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये है, और इस तरीके से होना चाहिए। तो दोनों तरफ से जब बात को आप सही तरीके से सुनेंगे तो आपको इससे बड़ा ही फायदा होगा। और अगर आपको क्रिटिसाइज ही करना है, क्योंकि हम लोग जब मीटिंग करते हैं, चाहे कोई चीज बातचीत करते हैं, किसी से लेन देन करते हैं, तो कभी ऐसा भी होता है क्रिटिसाइज करना। तो जो मैंने जो तरीके बताए हैं कि पहले उसको आप तारीफ करें, फिर उसके बाद मतलब कि उसकी जो अपनी बात अपनी रखना चाहते हैं उनके साथ उस चीज को आप शेयर करें। और हमेशा लाइफ में जब आप कहीं पे गलती कर रहे हैं, कहीं पे आपकी मिस्टेक हो जाती है, तो आप हमेशा उस चीज को एडमिट कीजिए। ये नहीं कि बात में लड़े रह जाइए। जब आप गुफ्तगू करते हैं, जब कोई बातचीत करते हैं, तो आपका कोई ओपिनियन है, आपका कोई गलत राय हो जाता है, तो उस पे क्या करें, अगर जब आपको पता चल जाए कि हमारी गलती है, तो उस पे आप क्या करें, अपने आप को एडमिट कर लीजिए कि ये मेरे से गलती हो गई है। तो इससे आपका क्या है, आप छोटे नहीं हो जाएंगे, इससे आपका लेवल ही बड़ा हो जाएगा। तो अगर गुफ्तगू के फन में अगर आप माहिर बनना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो ये सारी चीज आपको सीखने की जरूरत है। इसलिए अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। और ये हमारा जो 6 वीक का हमने एक 6 दिन का मैंने एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से ये 6 मैंने बताए हैं नुकात। इंशाल्लाह अगर आप इस पर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह इससे बड़ा ही जबरदस्त फायदा होगा। इसलिए आप तमाम लोगों को, जो लोग अगर पब्लिक लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, या यूट्यूब चैनल पे आप अपनी बात को रखना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे बात आप रखना चाहते हैं, तो इसलिए इन सारी चीज को आपको सीखने की जरूरत है। और तब जाकर के एक समाज में एक अच्छा लीडर बन पाएंगे, एक अच्छा कम्युनिकेटर बन पाएंगे, आप एक अच्छे कंपनी के बॉस बन पाएंगे, एक अच्छे सेल्समैन बन पाएंगे। इसलिए जिंदगी के हर एरिया में आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए, बातचीत का फन, गुफ्तगू का फन, हाथ को कैसे इशारा देते हैं, कैसे लोगों को समझाते हैं, तो ये सारे चीज सीखने की जरूरत है। हमारे माशरे में लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं, इसको सीखते नहीं है, जिससे ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट नहीं आ पाते। इससे अगर आपको गुफ्तगू नहीं करने आता है तो आप अपने बच्चों के साथ अच्छा से बात नहीं कर पाएंगे। यू कैन नॉट बी ए गुड फादर।
आप एक अच्छे पेरेंट नहीं बन सकते हैं, इसलिए आपको गुफ्तगू का फन, गुफ्तगू की महारत आना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें और आप अपनी भी राय दें। और आप लोग क्या सुनना चाहते हैं तो प्लीज, अगर आप लोगों के माइंड में कोई ऐसी टॉपिक हो, अब सब्जेक्ट हो, तो आप लोग जरूर हमें मेंशन करें। इंशाल्लाह हम उसको ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सैटरडे को सेम टाइम में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और अल्लाह ताला आप लोगों को हिफ्ज़ व अमान में रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।